स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो एनसीईआरटी का सिलेबस के अंदर इफ आई वर यू, और ये 12th NIOS जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग NIOS जो ओपन स्कूल हम कहते हैं, ये 12th क्लास में उसमें है। इफ आई वर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, कहीं भी इसको डाल देते हैं। एक ये ड्रामा है ये, और ड्रामा जो है 9th क्लास में एनसीईआरटी के सिलेबस में स्टेट वाइज दिया गया है और सीबीएसई पैटर्न के अंदर भी ये है। तो इफ आई वर यू, आई के साथ में वर लगाया गया है, मतलब यहाँ पे एक इमेजिन किया गया है कि अगर दूसरे की काश में भूत होता है, इस प्रकार की बात यहाँ पे कहेगी, इसलिए आई के साथ में वर लगाया गया है। मीन्स यहाँ पे इमेजिन करने की बात है बस, और कोई नहीं तो आ जाता है के साथ। गैरार्ड लीव्स अलोन, इसके अंदर जो है एक गैरार्ड्स है और एक इंट्रूडर है, घुसपैठिया। मीन्स दो कैरेक्टर हमारे पास है, दोनों हम शकल है। जो इंट्रूडर है वो एक मर्डरर्स है, क्रिमिनल्स है, और वो इसका पीछा करता है, और जहां पे गैरार्ड रहता है वहां पे आ जाता है। उसकी इंटेंशन ये है कि इसको मार के और मैं इसकी पहचान लेके जो काम ये करता है, जैसे रहता है उसके तरीके अपना के मैं पुलिस से बच सकता हूं। परंतु गैरार्ड जो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, बड़ा ही अलर्ट आदमी है, किस तरीके से उसको आउटविट करता है, उसको उसी के जाल में फंसा देता है। इस लेसन से हमारे को पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़ेंगे। गैरार्ड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज, गैरार्ड जो अकेला रहता है एक कुटीर के अंदर, लोनली होता है एकांत से, कुटीर में एकांत जगह पे रहता है। एन इंट्रूडर ऑफ द घुसपैठिया, हु इज ए क्रिमिनल, जो अपराधी है, इंटर्स हिज कॉटेज, उसकी कुटीर में प्रवेश कर जाता है। घुसपैठिया जो है, दो ही कैरेक्टर हमारे पास है, गैरार्ड और इंट्रूडर हैं। ही इंटेंट टू मर्डर गैरार्ड, की वो इंटेंट होता है इच्छा करना, वो इच्छा करता है गैरार्ड को मारने। कैन टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, होता है पहचान, उसकी पहचान को लेना चाहता है, मैं इसके नाम लेकर रहूंगा। डज ही सक्सीड, क्या वो सफल हो पाता है, हम इस कहानी में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऊपर का दिखाया जाता है स्टेज के अंदर, जब भी कोई ड्रामा होता है पहले दिखाया जाता है स्टेज पे क्या क्या होता है, कैसे ड्रामा करते हैं। पहले फिल्म नहीं होती थी, ड्रामों से ही काम चला लेते थे इंटरटेनमेंट में। सीन क्या है, स्मॉल कोटेज इंटीरियर, जो दृश्य दिखाया गया है एक कुटीर है, उसका अंदर का हिस्सा है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, पीछे दाईं तरफ जो है एक दरवाजा है, विच मे बी कर्टेन्स, हो सकता है पर्दा लगा हो उसके ऊपर। अनदर डोर टू द लेफ्ट, बाईं तरफ एक दरवाजा है, मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर, एक सही दरवाजा है जो आने जाने के लिए प्रैक्टिकल डोर है, उसको यूज कर रही है। द फर्नीचर इज सिंपल, वहां जो फर्नीचर है, कुर्सी मेज वगैरह रखी, वो साधारण है। कॉन्सिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल, कॉन्सिस्ट होता है शामिल होना, उसमें शामिल एक छोटी सी मेज है। टुवार्ड द लेफ्ट, बाईं तरफ है, एक चेयर, एक कुर्सी है, और टू एक या दो कुर्सी है। एंड ए दीवान, एक दीवान है वहां पर। अदर अप स्टेज ऑन द राइट साइड में, स्टेज के ऊपर की साइड में हुआ है। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन, टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा हुआ, दूरभाष। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, कर्टेन होता पर्दा, राइजेस उठता है। गैरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, गैरार्ड जो है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो मेज के पास खड़ा हुआ है। मेकिंग ए फोन कॉल, किसी को टेलीफोन कर रहा है। ही जो मीडियम हाइट, मध्यम सी ऊंचाई का है। एंड वियरिंग होल ड्रीम्स ग्लासेस, चश्मे डाले हुए है ये, मतलब होर्न ड्रीम ग्लासेस से लगाया। वियरिंग होता है पहने हुए, होर्न ड्रीम मतलब तिकोने से प्रकार का जो फ्रेम बना हुआ है एक प्रकार का, कांच के चश्मे इसके। ही इज ड्रेस इन ए लॉन शूट, एक खुला सा कपड़े पहने हुए हैं। एंड ए ग्रेट कोट, ऊपर एक बड़ा सा कोट है। हिज वॉइस इज कल्चर, बड़ी ही सुसभ्य सुसज्जित, मतलब पढ़े लिखे लोगों की कल्चर्स इसकी आवाज है, मतलब सुशिक्षित जिसको हम कहेंगे। अब हमारा ड्रामा असर होता है, दो के डायलॉग आएंगे, दोनों बार बार इसे बोलेंगे। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा खड़ा होता है, उठता है, ये पढ़ लिया हमने, गैरार्ड कहता है। वेल ठीक है। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, सीधा ही जब टेलीफोन कर रहा है गैरार्ड, कह रहा है किसी को, टेल हिम, उसको कह देना कि मुझे सीधे फोन कर लें, डायरेक्टली फोन कर लें। आई मस्ट नो, मुझे अवश्य जानना चाहिए। यस आई एक्सपेक्ट आई शैल स्टिल बी देयर, मैं आशा करता हूं कि मुझे वहां होना चाहिए अभी। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, परंतु तुम काउंट ऑन होता निर्भर करना, इस बात को ज्यादा निर्भर नहीं रहोगे। इन अबाउट 10 मिनट, लगभग 10 मिनट के अंदर, टाइम्स राइट हो, गुड बाय, अलविदा। ये जो टेलीफोन कर रहा है उसको कुछ बात कह रहा है कि मैं 10 मिनट में अभी आ तुम्हारे पास। ही पुट्स डाउन द, फोन को रख देता है। एंड गोज टू द, दीवान के पास जाता है, ऑन द लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ जो दीवान है उसके पास जाता है। वेयर देयर इज ट्रैवलिंग बैग, उसका मतलब एक ट्रैवलिंग बैग है, मतलब जब टूर पे जाते हैं तो उसको लेके जाते हो, ट्रैवलिंग बैग होता है। एंड स्टार्ट पैकिंग, और सामान पैक करना शुरू कर देता है। वाइल्स ही इज दस इंगेज, जब वो इस काम में लगा हुआ है, इंगेज व्यस्त है। अनदर मैन, दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ट टू गैरार्ड, जैसा ही है बिल्कुल बना हुआ, इंटर्स फ्रॉम द राइट, बाईं साइड, दाईं साइड से, साइलेंटली चुपचाप अंदर आ जाता है राइट साइड से। रिवॉल्वर इन हैंड, अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए है। ही इज फ्लैशली ड्रेस, मतलब चमकीले से कपड़े पहने हुए, ओवर कोट, ऊपर कोट डाले हुए है। एंड सॉफ्ट हैट, मुलायम सा टोप पहने हुए है।
ही बम्प्स होता है टकराना, एक्सीडेंटली संयोग से टकरा जाता, अगेंस्ट द टेबल मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही टकराने की आवाज आती है गेरार्ड एकदम मुड़ के देखता है क्या हो गया, कौन आ गया। गेरार्ड कहता प्लीजेंटली, बड़े ही अच्छे तरह सुहावने तरीके से, बड़े पसंददायक तरीके से, भाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, ये तो आश्चर्य में डाल दिया आपने यार, कौन है आप। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता आई एम ग्लेड यू आर प्लीज टू सी मी। आई एम ग्लेड होता है खुश होना, मैं बड़ा खुश हूं कि यू आर प्लीज होता है पर्सन होना, कि मुझे देख कर आप बड़े पर्सन हुए, ये बड़ी मुझे खुशी हुई। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, मैं नहीं सोचता कि आप ज्यादा समय तक पर्सन रहोगे। पुट दोज पाज अप, अपने हाथ ऊपर खड़े कर लो, अपने हाथ ऊपर करो, पाज मैंने पंजे होता है। गेरार्ड से दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, तुम तो नाटक करे, बड़े नाटक की तरह कर रहे हो, नॉट वेरी ओरिजिनल, वास्तविक तो नहीं है ये, परहैप्स बट शायद नहीं। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, शांत होने की कोशिश करता है गेरार्ड्स। नॉन साइलेंट्स, उदासीन तरीके से। इज यूर वर्ड्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। नॉन साइलेंट इज यूर वर्ड, कि तुम्हारे शब्द जो थोड़े लापरवाही से होता है, मतलब नॉन सीरियसली पर्सन को कहते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस तरीके से बंदूक ऊपर करके मेरी तरफ करके, मैं सोचता हूँ। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है थैंक्स ए लॉर्ड, धन्यवाद है बहुत ज़्यादा। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी से अपनी होशियारी दिखाना बंद कर दोगे। आई शैल मेक यू क्राउल, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। क्राउलिंग होता है रेंगना, मैं तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी देखो मैं पहले कुछ चीज़ें तुम्हारे बारे में जानना चाहता। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी देखो मैं कुछ चीज़ें आपके बारे में जानना चाहता हूँ पहले, फिर आपको मजबूर करूंगा मैं। यहाँ पे इनिशियल फोटो दिखाया गया, जिस स्थिति में वो प्रवेश करता है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाएगी। ये हॉर्न ड्रीम होता है, इस प्रकार के चश्मे को कहते हैं हॉर्न ड्रीम। ये है डाले हुए रिवॉल्वर इसके हाथ में है। गेरार्ड्स कहता है एनीथिंग यू लाइक, जो भी आप चाहेंगे वो पता लग जाएगा, बता दूंगा मैं। एनीथिंग यू लाइक, जो भी आप चाहोगे। आई नो ऑल द आंसर, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर जानता हूं आपके। बट बिफोर वी बिगिन, परंतु उससे पहले हम शुरू हों, आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन, मैं अपनी स्थिति बदलना चाहूंगा। जैसे मैं खड़ा यहाँ परेशानी में खड़ा हूँ, मैं स्थिति बदलना चाहूंगा पोजीशन को अपनी। यू मे बी कंफर्टेबल, आप आराम की स्थिति में हो सकते हो, बट आई एम नॉट, परंतु इस हालात में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आराम की स्थिति में नहीं हूँ। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है सीट डाउन देर, वहां बैठ जाइए। एंड नो फनी बिजनेस, और कोई मजाक का काम नहीं है यहाँ पे, बिजनेस फनी मजाक किया। मोशंस टू ए चेयर से एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान्स बाय द बेड। मोशंस टू ए चेयर से, कुर्सी की तरफ हिलता है। मोशन टू ए चेयर से एंड सीट्स हिमसेल्फ, और अपने आप को बिठा लेता है ऑन द दीवान के ऊपर, बाय द बैग के पास में। नाउ देन वी शैल हैव ए नाइस लिटल टॉक अबाउट योर सेल्फ। नाउ देन चलो वी शैल हैव ए नाइस लिटल टॉक, थोड़ी सी बात कर लेते अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में थोड़ी सी अच्छी सी बात कर ले हम। गेरार्ड्स एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, बड़ी सहानुभूतिपूर्वक एक दर्शक की तरह गेरार्ड अंत में कहता आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हें बता दूंगा। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सी, किस प्रकार में जब बच्चा था मुझे चुरा लिया गया था खाना बदोश लोगों ने। जिप्सीज खाना बदोश लोग होते हैं, स्टोलन मैंने चुराना। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और 32 साल की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, किस प्रकार मैंने अपने आप को पाया इस एकांत एसेक्स कॉटेज के अंदर। हाउ, कैसे पाया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इंट्रूडर कीप इट टू योर सेल्फ, ये बातें अपने पास रखो। घुसपैठिया कहता अपनी बातें अपने पास रखो, अपनी कहानी। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, क्या रहते हो नहीं रहते हो, बस मेरे प्रश्न का उत्तर ये दो। गेरार्ड आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई थॉट यू आर टेलिंग मी, मैंने सोचा था तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, से बड़ा ही विचारणीय पर्सन है, ये उतार चढ़ाव का पर्सन है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी पहचान कुछ जानी पहचानी नहीं नजर आ रही है। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है विद एम्फेसिस, जोर डालते हुए थोड़ा, डू यू लिव हियर अलोन, मैं फिर कहता हूँ आप मेरे को ये बताएं क्या आप यहाँ अकेले रहते हो। गेरार्ड एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं उत्तर नहीं दूं तो क्या करोगे। इंट्रूडर यू हैव गोट एनफ सेंस नोट टू वांट टू गेट हर्ट, कि तुम्हारे अंदर इतना दिमाग तो है नोट टू वांट टू गेट हर्ट, चोट खाना नहीं चाहोगे। हर्ट मैंने चोट होता है। गेरार्ड आई थिंक गुड सेंस इज शोन्स मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ गुड सेंस, अच्छा दिमाग जो इस शोन दिखाना चाहिए। मोर इन द एबिलिटी, जो योग्यता होती है उससे भी ज्यादा, टू अवॉइड पेन, दर्द से बचने के लिए। देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, केवल इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपना दिमाग भी दिखाना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो योग्यता आदमी के अंदर होती है, मेयर डिजायर होता, मेयर होता केवल डिजायर होता इच्छा करना।
व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो मिस्टर, व्हाट डू यू थिंक से मिस्टर, आप क्या सोचते हैं। इंटरव्यू कहता है नेवर माइंड माई नेम, उसने खाली छोड़ दिया था मिस्टर आपका नाम क्या है पूछना चाह रहा था गेरार्ड। इंटरव्यू कहता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की तुम चिंता मत करो, आई लाइक यूर बेटर, तुम्हारा नाम मुझे पसंद है मिस्टर गेरार्ड। व्हाट आर यूर क्रिश्चियंस नेम, आपका सरनेम क्या है, पीछे क्या लगाते हो। गेरार्ड विंसेंट चार्लेस। इंटरव्यूडर कहता है डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चला लेते हो। गेरार्ड कहता है नो नहीं। इंटरव्यूडर दैट इज अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, किसी मूर्ख से पाला नहीं पड़ा है तुम्हें, तुम किसी से मूर्ख से व्यवहार नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट इंटेलिजेंट होता और तुम्हारे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ मैं। एंड आई नो यू रन ए कार, मैं जानता हूँ तुम कार चला लेते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, बढ़िया रहेगा सावधान रहो थोड़ा सा बच्चे। गेरार्ड आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली ए क्लेवर इमिटेशन। गेरार्ड कहता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो या केवल मेयरली केवल इमिटेशन होता है नकल, या फिर केवल नकल कर रहे हो। इंटरव्यू कहता है लिसन सुनो, इंट्रूडर मीन घुसपैठिया, दो ही की बात है, डायलॉग दो के ही है हमारे पास। दिस इज नोट वाई, ये खिलौना नहीं है। आई कैन हार्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें चोट मार सकता हूं बिना तुम्हें मारे हुए। एंड स्टिल गेट माई आंसर, फिर भी अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकता हूं मैं तुमसे। गेरार्ड ऑफ कोर्स, निसंदेह रूप से। इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम ऐसे सहन करोगे इसको, आई शैल बी ग्लेड टू असिस्ट यू, अगर तुम पुट इट लाइक दैट तुम ऐसे ही रहोगे तो आई शैल बी ग्लेड टू असिस्ट, मैं आपकी सहायता करके बड़ा खुश होऊंगा। आई डू पोजेस ए कार, मेरे पास कार है, पोजेस होता रखना। एंड इट इज इन द गैरेज, और वो गैरेज के अंदर है। राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर कोने के उधर है वो। इंट्रूडर दैट इज बेटर, बढ़िया बात है। डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, क्या आमतौर पे लोग यहाँ पर आते हैं। गेरार्ड वेरी रेयरली, बहुत कम आते हैं। सरप्राइजिंगली, बड़े आश्चर्य की बात है, फ्यू पीपल टेक द ट्रबल्स टू विजिट में, बहुत कम लोग मेरे पास कष्ट उठाते हैं आने के लिए, विजिट करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। देयर इज ए बेकर, एक तो आता है केक वाला बेकर आता है, नमकीन बिस्कुट वाला आता है। एंड दे ग्रीन ग्रोसर होता है, सब्जी वाला आता है। एंड ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज ए मिल्कमैन, एक दूधिया आता है, क्वाइट चार्मिंग, बड़ी आकर्षक है। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, मतलब दूधिया बहुत बढ़िया है, चार्मिंग आकर्षक है, बड़ा मनोरंजक आदमी है। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, परंतु इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है, रुचिकर पर्सन नहीं है जितने कि तुम हो। इंटरव्यूडर घुसपैठिया का था आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल्स, की मुझे पता लगा है कि आप ट्रेड पीपल को कभी नहीं मिलते हो। ट्रेड पीपल्स में व्यापारी लोग जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं उनके लिए ट्रेड्स पीपल यहाँ पे यूज़ किया है कि आप व्यापारी लोगों को कभी नहीं मिलते हो। गेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कंसिडरेबल होता है विचार करने लायक, अमाउंट ऑफ ट्रबल, कि तुमने मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाया है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग मेरे बारे में जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे क्या। यू हैव बीन सो मोडेस्ट, होता है विनम्र, आप बहुत ही विनम्र आदमी है। इंटरव्यूअर घुसपैठिया कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता था। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, परंतु मैं यहाँ टॉप ऑफ द क्लास होता सबसे ऊपर हूँ यहाँ पे राउंड हेयर, जो यहाँ पे लोग सबसे ऊपर का इंटेलिजेंट हूँ मैं। यू हैव गोड ब्रेन्स, तुम्हारे पास दिमाग है। एंड आई यूज देम, आई हैव गोड ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है। एंड आई यूज देम, उनका प्रयोग करता हूँ, बहुवचन में कहता बहुत से दिमाग है और मैं उनका प्रयोग करता हूँ। दैट इज हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव, और इसी वजह से मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, वेयर आई हैव। गेरार्ड एंड वेयर परसीजली हैव यू गोट, परसीज होता ठीक ठीक, और तुम ठीक ठीक कहाँ पे पहुंचे हो। इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू, होता सेंध लगाना। माई लिटल कोटेज, मेरी छोटी सी कुटीर जो है इसमें आने के लिए ज़्यादा बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता इसमें सेंध लगाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ। इंटरव्यूअर घुसपैठिया कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन टू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता लगेगा ना मैं आपकी कॉटेज में क्यों आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। एंड इट विल नॉट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, और वो आश्चर्य बहुत सुहावना नहीं होगा। गेरार्ड with a figuring so largely in it that is understandable, with a figuring आकृति so largely in it, कितनी बड़ी आकृति दिखाई दे रही है उसे, that is understandable, जिसको समझा जा सकता है। by the way चलो, what particular line of crime do you embrace, भी तुम्हारी जो अपराध की लाइन है, embrace होता है गले लगाना, भी
कौन सा लाइन में तुम अपराध करते हो, और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, क्या आप विशेषज्ञ नहीं हो विद्या, यू फिगरिंग्स सो लार्जली इन इट, की आपकी आकृतियां जो इतनी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रहे हो आप, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो चीज़ समझने लायक है आपकी। परंतु आप ये बताओ कि आप कौन से अपराध की लाइन में, क्या आपकी विशेषता क्या है, कौन सा अपराध करते हो आप। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है माई स्पेशलिटी जेवल्स रोबरी, मैं आभूषणों के डाके डालता हूं, जेवल आभूषण, रोबरी डाका डालना। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, कार आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, इट इज सर्टेनली डैंडी, बस एक बहुत बढ़िया मेरे लिए काम कर। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है माई स्पेशलिटीज जेवल रेवरीज, मैं आभूषणों के डाके डालता हूं। योर कार जो है तुम्हारी कार विल डू मी ए ट्रीट, एक दावत बढ़िया चीज मेरे लिए पेश आएगी। इट इज सर्टेनली डैंडी होता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया काम करेगी बस के रूप में, कार के रूप में। गेरार्ड कहता है आई एम अफ्रेड जेवल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, मुझे अफसोस है कि आभूषण जो है यहाँ पे बहुत दूर की बात है, फ्यू एंड फार बहुत दूर की बात है, बिटवीन द वाइल्ड इन एसेक्स के जंगलों के अंदर आभूषण नहीं है। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है सो आर द कोप्स, होता पुलिस वाले, तो यहाँ पुलिस वाले भी तो नहीं है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर लिटिल वाइल, रिटायर होता है आराम करना, मैं यहाँ पर बिल्कुल नाइसली अच्छी तरीके से आराम कर सकता हूँ लिटिल वाइल, कुछ समय के लिए। गेरार्ड यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा मतलब मेरे साथ रहने का है। ए ट्रेफाइल सडन इजंट इट, ये तो बड़े आसान सी बात दिया। ए ट्रेफाइल सडन, ट्राइफल्स सडन इजंट इट, बड़ी तुच्छ सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है ये तो आपके लिए। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, आपको यहाँ आमंत्रित तो किया नहीं गया है। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है यू विल नॉट बी हेयर लॉन्ग से, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, कि आप यहाँ पे ज़्यादा समय रहने वाले नहीं हैं। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने पूछने का कष्ट देना नहीं चाहा आपको। गेरार्ड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो अगली वीडियो के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये हो जाएगा, तो आसानी से हम आराम से इस पार्ट को कर लेते हैं। इसी से आगे जल्दी से जल्दी डाल दी जाएगी वो वीडियो भी आपके लिए।